हेलो, नमस्कार। प्रस्तुत हैं चुनावी समाचार अखबारों से, अखबारों की सुर्खियाँ। तो दैनिक भास्कर अखबार ने सुर्खी लगाई है, सरकार एनडीए की, चमत्कार इंडिया का। मोदी जी की प्रतिक्रिया आई है। जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल है। जबकि राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी, यूपी ने कमाल कर दिया, देश की राजनीति को समझकर संविधान को बचाया, इंडिया का साथ देने के लिए धन्यवाद। मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेकर 62 साल बाद पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। और राहुल वायनाड से 3,64,000 वोट से, रायबरेली से 3,90,000 वोटों जीते। पीएम मोदी वाराणसी में 1,52,000 वोट से जीते और 2019 में वे 6.5 लाख और 2014 में 5 लाख वोट से जीते थे। मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में सभी सीटें जीती। 2019 में 11 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में क्लीन स्वीप किया था। 50 में से 37 केंद्रीय मंत्रियों ने फिर चुनाव जीत लिया है। नोटा का रिकॉर्ड इंदौर मध्य प्रदेश में बना है, जहां 2,18,355 वोट नोटा को मिले हैं। पिछला रिकॉर्ड 51,660 का था। एनडीए की हैट्रिक में नीतीश और नायडू बन गए हैं किंग मेकर, क्योंकि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने के कारण अब नीतीश कुमार की जेडीयू और नायडू की टीडीपी पर मोदी सरकार, एनडीए सरकार की निर्भरता ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाजपा ने हिंदी बेल्ट में 71 सीटें गंवाई, यूपी में 72 घटी, पश्चिम दक्षिण साधा। पश्चिमी सीटें बराबर रही और दक्षिण में भी कुछ सीटें बढ़ी हैं। और एनडीए को हर चरण में मुद्दा बदलना पड़ा भारी। एक मुद्दे पर कायम न रह सके, कभी इधर का उधर किसी को सालते रहे। भाजपा ने हिंदी बेल्ट में ही 71 सीटें गंवाई, यूपी में 32 सीटें घटी हैं। उत्तर प्रदेश में सीटें घटी हैं 32, राजस्थान में 14 जीत पाई 25 में से, हरियाणा में 10 में से 5, बिहार में जदयू के साथ मिलने से वो नुकसान से बच पाई। नहीं तो यदि नीतीश कुमार पाला बदल के इधर नहीं आते तो और कुछ हो सकता था। बंगाल में 6 सीटें घटी है और तृणमूल की 7 बढ़ी है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी गठबंधन टूटने से कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है, भाजपा को नुकसान हुआ है। और केरल में भाजपा की एंट्री हो गई है, 1 सीट जीती है। तेलंगाना में उसकी सीटें 4 से 8 हो गई है और कर्नाटक में 8 सीटें गंवाई हैं। स्मृति ईरानी, जिसने पिछली बार 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हराया था, इस बार चुनाव हार गई है। और मेनका गांधी भी 9वीं बार सांसद बनने से चूक गई हैं। यदि वो 9वीं बार सांसद बनती तो महिला सांसद का ये रिकॉर्ड होता। अमरपाल खंडूर साहिब निर्दलीय जेल में रहते हुए खालिस्तानी नेता 1,07,000 वोट से 76,000 वोटों से जीते हैं। कंगना रनौत मंडी सीट से चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पूर्व सीएम के बेटे को हराया है। यूसुफ पठान भी बहरामपुर सीट से चुनाव जीते हैं। 23 मुस्लिम सांसद इस बार संसद में पहुंचे हैं। पिछली बार 26 थे और 52 ऐसी सीटों में से भाजपा को 33 मिली हैं। और 2019 में भाजपा को है वो मिली थी 77 और कांग्रेस को 10 थी। इस बार 52 मिली है भाजपा और 33 कांग्रेस को। भाजपा धर्मस्थल वाली सीटों 15 में से 9 सीटें जीती हैं। अयोध्या की फैजाबाद सीट है वो।
हार गई है। शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। 4,390 अंकों की गिरावट आई थी। तो ये एग्जिट पोल का दुष्परिणाम था, जिससे लोगों को, निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और एग्जिट पोल प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। टीडीपी की धमाकेदार वापसी हुई है आंध्र प्रदेश में और वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उड़ीसा में नवीन पटनायक 24 साल बाद उनका राज खत्म हो गया है और भाजपा को एक नया राज्य मिला है। मुस्लिम बहुल 100 सीटों में से 33 भाजपा ने जीती हैं। पिछली बार 36 था और 2014 में चौथी टीम से 21 जीती। कांग्रेस ने 18 और सपा ने 10। 75 महिलाएं इस बार संसद में पहुंची हैं। 11,75,052 वोटों से इंदौर से भाजपा के शंकर लालवा ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। यूसुफ पठान ने बहरामपुर सीट से 62,000 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश पश्चिम बंगाल अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को हराया है। और नवीन राजस्थान पत्रिका की है, भारत को जीत का हार और कौन को हार का जीत। नीतीश चंद्र बाबू के सहारे बन पाएगी सरकार। 2 राज्यों में नई सरकारें, उड़ीसा में भाजपा, आंध्र में एनडीए। विरोधी मिलकर भी उतनी सीट नहीं जीत पाए जितनी अकेली भाजपा ने जीती है, मोदी ने कहा है। दोनों गठबंधनों घटक दलों को एक दूसरे पर अब निगाह लग गई है। गठबंधन का दौर लौटा। सियासी दल फिर बुरे परिणाम ने सियासी दलों को सिखाई गैर सबक। घटक दलों पर निर्भरता बढ़ेगी। भाजपा में घटे, कांग्रेस के वोट बढ़े और भारत अब नहीं होगा कांग्रेस मुक्त। हिंदी पट्टी में भाजपा को झटका लगा है। सियासी दल फिर उभर आए हैं। राहुल को यात्राओं का मिला है फायदा। बसपा ने सब कुछ गंवाया। भाजपा को उड़ीसा में हुआ फायदा, बहुमत मिल गया विधानसभा में। और मुफ्त की रेवड़ियाँ हमेशा काम नहीं आती है, चुनाव से ये सबक मिला है और विधानसभा चुनाव पर अब पड़ेंगे असर। देश के 2 सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ठाकरे का तीर, अखिलेश की साइकिल, उनमें है वो भाजपा को रोक दिया है। इन दोनों ने तोड़फोड़ के खिलाफ महाराष्ट्र का फैसला है, जो कि पार्टियां टूटी थी, शिवसेना और एनसीपी। इससे भाजपा को नुकसान पहुंचा है और भाजपा समझ नहीं पाई कि यूपी के दिल में है क्या। भाजपा की क्लीन स्वीप में बनासकांठा सीट बने कांटा। गुजरात की बनासकांठा सीट से इस बार कांग्रेस उम्मीदवार जीत गए हैं, जिससे सभी की सभी सीटें वो नहीं जीत पाई हैं। पटना की ऐतिहासिक पटकने से बदल डाला उड़ीसा का राजनीतिक इतिहास। और दक्षिण में एक और राज्य में भाजपा की मजबूत, तेलंगाना में उसे 8 सीटें मिली हैं। बंगाल में कमाल, बिहार में सवाल पैदा हो गए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने 29 सीटें जीती हैं और बिहार में, जो कि काफ़ी टाइम से नीतीश कुमार जी के इधर उधर होने का जो सिलसिला है, इस पर सवाल है कि क्या कब वो उधर पलटी मार जाए। केरल में कांग्रेस की आंधी नहीं रोक पाई है और टीडीपी में सबसे बड़ी सहयोगी दल के रूप में उभरा है। 16 सीटों पर बढ़त है उसको। और घाटी कश्मीर में अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस है मजबूत, उनका दबदबा कायम है। और राजस्थान पत्रिका ने एग्जिट पोल के बारे में लिखा है कि बाजार धराशायी, 2,770 अंक चढ़ा था और 4,390 अंक लुढ़क गया है, जिससे 30 लाख करोड़ निवेशकों के डूब गए हैं। भास्कर की न्यूज़ अंदर के पेज पे हैं। भाजपा को यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र में झटका। 6 राज्यों में क्लीन स्वीप। 2019 में 9 राज्य थे। राहुल ने पुरानी छवि तोड़ी, जुझारू नेता के रूप में उभरे हैं। सपा देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी है। तृणमूल कांग्रेस, टीडीपी की जबरदस्त वापसी हुई है। 10 प्रत्याशी 5 लाख प्लस से जीते हैं, जिसमें 7 भाजपा के हैं। 2% से कम मार्जिन वाली 5 सीटों में 4 भाजपा ने जीती हैं।
भाजपा के सीधे मुकाबले कांग्रेस का रेट 8% बढ़कर 29 हो गया है और 90% से अधिक सांसद करोड़पति है। दो सबसे अमीर सांसदों की संपत्ति 10,000 करोड़ है, दो की मिला के। एक है 5,705 करोड़। सबसे अमीर सांसद है डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मास्वामी और दूसरा है 4,568 करोड़ वाला कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। मछली पर सीट से जीती सपा की प्रिया स्वरूप सबसे कम उम्र की निर्वाचित सांसद, 25 साल के। नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया, विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी अकेली भाजपा जीती हैं। राहुल गांधी ने लिखा, हमारे खाते फ्रीज किए, सीएम को जेल में डाला, पर जनता ने संविधान बचाया। इस बीच नीट की खबर है, 66 छात्रों को 720 से 720 नंबर मिले। उड़ीसा में कन्फ्यूजन बना, जीत करोड़ा, आंध्र इस बार टीडीपी को एक तरफा वोट। उड़ीसा में है वो बीजू जनता दल का है, वो भाजपा का गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे ऐसे करते करते जनता में कन्फ्यूजन पैदा हो गया और वो उन जीत में सरकार चली गई और हार गई, बीजेपी जीत गई।